हेलो, नमस्कार सभी को। मेरा नाम माधवी है और मैं अभी नॉलेज एंड करिकुलम जो बीएड सेकेंड सेमेस्टर एमडीयू का सिलेबस है वो मैं कवर अप करने जा रही हूँ। उनके एग्जाम्स आने वाले हैं और ये उन बच्चों के लिए है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए ये सारे वीडियोस हैं जो कि फटाफट से अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 जो कि है नॉलेज की कंसेप्ट के बारे में। तो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। ओके, नॉलेज, इसका हम कंसेप्ट पहले जानते हैं। स्पेंसर ने कहा है नॉलेज इज कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट। व्हेन आई से यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट मतलब एक डेटा सेंटर, ठीक है, जहां से आप किसी भी फैक्ट्स एंड फिगर का रिलेशन क्रिएट कर सके, तब हम उसको कहते हैं नॉलेज। इन जनरल टर्म्स नॉलेज मीन्स सम मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप। एग्जैक्टली, अगर आपको कोई भी ऐसा नॉलेज, कोई भी ऐसे फैक्ट्स, रॉ डेटा दे दिया जाए, रॉ फैक्ट्स दे दिया जाए जिसका आप रिलेशनशिप नहीं बना पाए, है ना, तो आपको क्या वो नॉलेज पता लगेगा? नहीं, वो नहीं है नॉलेज, वो सिर्फ आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको उसकी नॉलेज नहीं है, राइट। नॉलेज क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स ट्रुथ एंड रियलिटी। यानी ऑब्वियसली किसी भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करना यानी कि उसमें कुछ सच्चाई होनी चाहिए, वो रियल होना चाहिए। नॉलेज कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है? कितनी क्वांटिटी में आपको उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के बारे में पता है। क्वालिटेटिव यानी आपके नॉलेज की क्वालिटी कैसी है, राइट, क्या वो पूरा ट्रुथ है या कुछ अजम्पशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइट। मीनिंग ऑफ नोइंग, मीनिंग ऑफ नोइंग मतलब आपको कितना किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आपको कितना पता है, राइट, हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट समथिंग। ओके, नेक्स्ट। Now, अभी concepts of knowledge according to वेदांत philosophy, फिर हम भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मीमांसा फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि लोग अपने पेपर में जरूर से डालें। तो सबसे पहले तो वेदांत फिलोसफी क्या होती है? वेदांत, इसका मतलब है कि वेद का अंत, है ना, मीन्स दैट विच कम्स टू एन एंड। वेदास मतलब नॉलेज, वेद मतलब नॉलेज होता है। इसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो मंत्र उच्चारण हम इसमें करते हैं, राइट। अभी हमारे बहुत से वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक तो ये यहाँ से नॉलेज आती है, यहाँ से लोगों ने नॉलेज गेन करी है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और दूसरा एस्पेक्ट है ये उपनिषद के बारे में। उपनिषद यानी ब्रह्मणास या फिर अरण्यकास, इन जो अरण्यकास का जो लास्ट पोर्शन है, जो जहां पर वो, उसको हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद में दो बातें कही गई नॉलेज के बारे में, एक तो पार विद्या, एक अपार विद्या। पार विद्या यानी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आपका फिजिकल वर्ल्ड। अपार विद्या मतलब जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान के ऊपर मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, आप कैसे आप ऑलमाइटी के बारे में, उनके बारे में जानना, तो ये अपार विद्या होती है, ठीक है। भगवत गीता जो है ऑब्वियसली यहाँ ये बुक है जो इंडियन विजडम के लिए मैक्सिमम यूज करी जाती है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि नॉलेज क्या है कि सब में एकता देखो। वेयर as knowledge is defined as where we can see unity in diversity. भगवत गीता में भी दो बातों का वर्णन है, दैट इज पार विद्या, पार एंड अपार विद्या, जो कि अभी मैंने आपको बताया। पार मतलब फिजिकल, अपार मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, राइट। मीमांसा फिलोसफी ने भी मोर और लेस ऐसा ही कुछ बताया, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया। इन्होंने कहा जो मटेरियल नॉलेज है और स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है। मटेरियल नॉलेज जो होता है, जो हमें रिलेटेड टू द वर्ल्ड, प्लेजर ऑफ सेंसेस, जो हम यहाँ पर प्लेजर लेते हैं, यहाँ पर पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन ये नॉलेज एक्चुअल नॉलेज नहीं होती, ये ट्रुथ नहीं है, राइट। स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होता है? इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रुथ, विद द ट्रू नॉलेज। गॉड जो भी है वो पार ब्रह्म है, वो भगवान है, राइट। तो ये मीमांसा फिलोसफी। बुद्धिज्म भी इसी चीज में है, बट इनका तरीका भी अगेन डिफरेंट है। नॉलेज इज लिबरेशन, फ्री हो जाना, मोक्ष प्राप्त करना। इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज देयर आर डिफरेंट
सॉरी यहाँ किड्स लिखा है बट काइंड्स ऑफ नॉलेज होना चाहिए था, आई एम सॉरी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। वर्ड नॉलेज यानी कि हम जो लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना, जो किसी अक्षर को लिखते हैं। मेडिकल नॉलेज यानी मेडिकल नॉलेज मतलब सर्जरी, मेडिसिन। क्राफ्टमैनशिप यानी आर्ट एंड क्राफ्ट, उसकी नॉलेज। स्पिरिचुअल एजुकेशन, अगेन स्पिरिचुअल एजुकेशन मींस गॉड के बारे में जानना। ये लोग फोकस करते हैं किस पे? निर्वाण पे। अभी निर्वाण का मतलब क्या होता है? निर्वाण का मतलब होता है आप अपनी डिजायर्स को गिव अप कर दे, रख दे, और आप पीस एंड हैप्पी है, यू नो, हैप्पीनेस एंड पीस है आपके पास, आपको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, यू आर हैप्पी विद वॉट एवर यू हैव, यू आर कॉन्टेंट, राइट। तो इसको हम निर्वाणा कहते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ नॉलेज, प्रायोराई नॉलेज और पोस्टीरियोराई नॉलेज। प्रायोराई नॉलेज जो प्रायर मतलब पहले से, ठीक है, आपको किसी एक्सपीरियंस के पहले से किसी ने नॉलेज दे दी गई। एक्सपीरियंस के पहले से नॉलेज दे दी गई मतलब कोई बच्चा है, उसको पेन दिया गया, वो बच्चे ने पेन दिया गया और उसको बोला गया कि ये पेन है, उसने बोला ठीक है। पोस्टीरियर नॉलेज में वो बच्चा है, वो पेन से खेल रहा है, वो लिख रहा है और वो मम्मी से जाके पूछता है कि मम्मी ये क्या है? मम्मी ने कहा ये लिखता है, ये पेन है। दोनों में सबसे ज्यादा उस बच्चे को याद क्या रहेगा? जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, यानी पोस्टीरियर नॉलेज गेन्ड आफ्टर एक्सपीरियंस। प्रायर आई नॉलेज में उसने एक्सपीरियंस नहीं किया कुछ भी, हो सकता है बच्चा उस चीज का नाम भूल जाए, है ना। उसके बाद और भी बहुत से नॉलेजेस होते हैं। अथॉरिटेटिव नॉलेज, सबसे अथॉरिटेटिव नॉलेज का मतलब क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज पे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में वो एक कंक्लूजन पे आते हैं और उसके बाद वो उसकी अथॉरिटी लेते हैं कि हाँ ये जो हमने नॉलेज प्रोवाइड की है इस पे हमने रिसर्च किया है और मैं इसकी अथॉरिटी लेता हूँ कि यस ये करेक्ट है, ठीक है। इसको हम अथॉरिटेटिव नॉलेज कहते हैं। साइंटिफिक नॉलेज, जो साइंस के बारे में आपको नॉलेज है, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज दे। प्रैग्मेटिक नॉलेज यानी वो नॉलेज जो यूजफुल हो, जिसमें एक्शंस इन्वॉल्व होते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। इंट्यूटिव नॉलेज एक स्पॉन्टेनियस नॉलेज होता है, सडन नॉलेज होता है जो एकदम से आपके हार्ट में, आपके माइंड में आ जाता है। अच्छा, इसके मतलब एक्सक्लूसिवली कुछ इन्वॉल्व नहीं होता है, बट यू हैव सम इंट्यूशन, राइट। रिवील्ड नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज का मतलब वो होता है जैसे अगर आपने भगवत गीता पढ़ी, आपने कुरान पढ़ा, आपने बाइबल पढ़ा, आपने गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो पढ़ा, आपको बहुत सी चीजें उसमें नहीं समझ में आई, राइट। तो उसको समझाने के लिए बहुत से ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स आते हैं जो उसमें जो भी चीजें हैं उसमें आपको बताते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है, राइट। तो उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहां से होते हैं? सेंसेस, एक्सपेरिमेंटेशन, इंट्यूशन, अथॉरिटी, रेवलेशन, रीजन। ये देखिए, ये सोर्सेस ऑफ नॉलेज एंड काइंड्स ऑफ नॉलेज अगर आप देखोगे तो मोर और लेस सेम दिख रहा है। सेंसेस यानी जो नॉलेज आप गेन करते हो आपकी 5 सेंसेस से, ठीक है, उसको हम सोर्सेस ऑफ नॉलेज कहते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मींस किसी भी चीज को एक्सपेरिमेंट करके जो आप नॉलेज लेते हो, जैसे मैंने आपको पोस्टीरियर नॉलेज के बारे में बताया। इंट्यूशन मतलब अगेन जो एक स्पॉन्टेनियस सडन नॉलेज आपको आ जाती है। अथॉरिटी, जो किसी भी रिसर्च की अथॉरिटी लेता है, वहां से जो हमें नॉलेज आती है, राइट, उसको हम अथॉरिटी, मतलब ये सोर्स हो गया। रेवलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, किसी भी ग्रंथ, किसी भी चीज को कोई इंटरप्रेट करता है हमारे लिए, रिवील करता है हमारे लिए। और रीजन इज समथिंग, जो कोई भी चीज हुई, है ना, कोई भी फंक्शनिंग हुआ, कुछ भी आपने सोचा, है ना, कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे आप रीजन लेते हो, उससे आपको नॉलेज, तो आपको पता है ओ ऐसा हुआ था इसीलिए ऐसा हुआ। अब जैसे कोई अगर एसी है, एसी ठंडा क्यों करता है, कूलर क्यों नहीं उतना ठंडा करता, है ना, उसके पीछे रीजन है, साइंस इन्वॉल्व है। सेब है, वो पेड़ से गिरा नीचे, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, राइट। तो ये रीजन है। और भी बहुत से सोर्सेस होते हैं। अभी आप मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन, राइट। देखिए, पार विद्या और अपार विद्या जो होती है, जो हमारे इंडियन फिलॉसफी में कहा जाता है कि अगर आप एक्वायर करना चाहते हो बहुत सी चीजें, कहते हैं ना ज्ञान की बातें, तो वो आप हासिल करते हो कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन से। इंट्यूशन, अगेन आपकी इंट्यूशन ऐसी रहती है कि
आप जो होते हो कुछ एलिमेंट्स, मतलब जैसे कंसंट्रेशन मेडिटेशन करते हो तो आपका कहते हैं ना वो एक आप मेंटली बहुत सी चीजों में आपको इंट्यूशन होने लगता है ना। तो कुछ चीजों में आपको इंट्यूशन होने लगता है, राइट। ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। अच्छा, ऑब्जर्वेशन में इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। ऑब्जर्व, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होता है, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या फिर किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें जो फैक्ट्स आते हैं उसको हम लॉजिकल मैनर में, उसको स्ट्रक्चर मैनर में हम एक्सेप्ट करके उसको हम बताते, एक्सप्लेन करते हैं। कुछ प्रिडिक्शंस, जो थर्ड है, प्रिडिक्ट भी करते हैं, है ना। मतलब क्या कॉज एंड इफेक्ट है, प्रिडिक्शन मींस क्या कॉज एंड इफेक्ट है ना, उसको समझा जाता है, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बनाई जाती है। और कंट्रोल मतलब ये सब जो प्रोसेस होता है ये एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, किस कुछ फैक्टर्स को कंट्रोल करके ये प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसका सोल्यूशन, यानी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये दोनों क्या है, दिस इज अ पार्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम आया यानी कुछ हमें जानना है, उसका सोल्यूशन आया, वो नॉलेज हमें मिल गया। अपील टू सेंसेस जो अभी हमने बोला, अब अपील टू सेंसेस जो अभी हमने 5 सेंसेस के बारे में बात की। अपील टू ट्रेडिशन, यानी जो ट्रेडिशन हम लेते हुए आ रहे हैं अपने फोर फादर्स से, ठीक है, ये भी एक तरीका होता है हम नॉलेज गेन करते हैं, राइट। जैसे हम अपने फोर फादर्स का ट्रेडिशन एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ ट्रेडिशन होते हैं कि हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ट्रेडिशंस हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जबकि कहते हैं कि जो ट्रेडिशंस हुआ करते थे वो हमारे बहुत साइंटिफिक हुआ करते थे, जो हिंदुइज्म में बोला जाता है, राइट। तो इसीलिए अपील टू ट्रेडिशन जब भी आप ये यूज करें तो हमेशा उस नॉलेज को आप इवैल्यूएट करें, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सी चीज गलत है, गलत हो सकती है, गलत है नहीं, गलत हो सकती है। जैसे पहले जमाने में कहते थे कि जब भी कोई बच्चा जन्मता होता था तो उसके जीभ पे, आज भी ये फॉलो किया जाता है, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा शहद रखा जाता था, ठीक है। आज के जमाने में आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ, सबसे पहले डॉक्टर ये चीज मना कर देते कि ये सब नहीं करना है ना। ऑब्वियसली पहले कुछ और रीजन था, आज कुछ और रीजन है ना। तो ये सब भी चीजें होती है। अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड जो होता है ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इंडक्टिव मतलब क्या होता है कि आपने पहले कुछ एग्जांपल्स दिए, उसके बाद एक रूल पे आए। सपोज आपने नाउन बताया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, लेकिन ये बच्चों को पहले डेफिनेशन नहीं बताओगे, पहले आप बताओगे राम और श्याम। राम और श्याम क्या है ये, बच्चे कहेंगे ये तो नाम है। नाम है मतलब इसको किसी भी कोई भी नाम होता है तो उसको हम नाउन कहते हैं। डिडक्टिव मेथड्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, एक डेफिनेशन पहले दे दी जाती है, एक प्रिंसिपल पहले बता दिया जाता है, उसके बाद एग्जांपल्स दिए जाते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको और नोट्स भी चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।